सवाल मलूक जी जल्दी से जवाब दीजिए। मलूक जी जवाब दीजिए, फिर प्रेम जी के पास जाओ। मलूक जी देखिए 60 साल तक इन्होंने पिछड़ों और दलितों के लिए कुछ नहीं करा। अभी भी केवल ये कहना चाहते, करना नहीं चाहते। अगर करना चाहते होते तो बुरा क्यों माने? अगर करना चाहते जाति पूछने पे हंगामा क्यों किया? अगर ये जाति पूछने पे हंगामा कर रहे हैं तो इसका मतलब जातियों की जनगणना हो, इनकी सोच अभी भी साफ नहीं है। और 60 साल जैसे ये करते रहे, वोट लेते रहे, शोषण करते रहे, पिछड़ों का भी दलितों का भी, अब भी केवल दिखावा करके वोट लेना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। अभी भी वोट लेना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। बड़ा आरोप मलूक नागर लगा रहे। प्रेम जी, प्रेम कुमार जी, मैं आपके साथ एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास चली जाऊं। प्रेम शुक्ला जी बताइए जरा, वो कह रहे हैं कि सिर्फ जाति के नाम पर दिखावा करना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। देखिए, ये मैं आपको एक दिखा रहा हूं जी, श्रीमान राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल का उनका दिया गया साक्षात्कार, जिसमें श्रीमान राजीव गांधी, जो राहुल गांधी के अब्बा हुजूर थे, उन्होंने कहा कि आरक्षण के नाम पे बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं दे सकते। श्रीमान नवल किशोर जी, श्रीमान सुनील यादव जी, कृपा करके बताएं कि आरक्षण के नाम पे बुद्धुओं को बढ़ावा मिलता है क्या? ये राजीव गांधी का जो स्टेटमेंट था, ये गलत था कि नहीं था? इस पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं माफी मांगनी चाहिए? इस पर जो है मुलायम सिंह यादव जी ने तत्काल विरोध किया था। अखिलेश यादव इसका विरोध करने की स्थिति में है क्या? आज तेजस्वी यादव इसकी विरोध करने की स्थिति में है क्या? आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा मिलता है क्या? मैंने लाभ शब्द का प्रयोग किया तो अत्यंत चिढ़ गए नवल किशोर जी। बुद्धू कहा गया, आरक्षण प्राप्त करने वाली जातियों को बुद्धू कहा गया। इससे अधिक भयंकरपन क्या हो सकता था? और दूसरा, इन्होंने वर्णशंकर शब्द का प्रयोग किया श्रीमान जो है हमारे प्रेम कुमार जी ने। अब मैं वर्णशंकर का भी आपको अर्थ देखिए बता देता हूं। वर्णशंकर ये कहते हैं जहां व्यभिचार से उत्पन्न हुआ हो वो वर्णशंकर है। अब जो है आप अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए व्यभिचार शब्द का प्रयोग करेंगे। व्यभिचार तो प्रेम शुक्ला जी मेरा सवाल सुनिए। आप अनुसूचित जाति क्या ये सही है? प्रेम शुक्ला जी, उनका आरोप ये है, ये मतलब अपमानजनक व्यवहार कैसे है ये देखिए आप। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, उनका सवाल ये है। प्रेम कुमार जी आ रही हूँ सबके पास जाके आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी देखिए, सवाल ये है कि आप जाति पर हमला तो सेकेंडरी है। सुन लीजिए मेरे सारे मेहमान, जरा एक बार सुन लें। क्या ये हकीकत नहीं है कि जाति पर हमला सेकेंडरी है? हमला तो राहुल गांधी पर है। प्रेम शुक्ला जी, अब राहुल गांधी को कैसे लपेटे में लेना है, उसकी पूरी कोशिशें बीजेपी के सारे नेता करके आते हैं। अब उसके, हाँ बोलिए। यानी सुचरिता जी, अगर अखिलेश यादव एक मिश्रा नाम के पत्रकार से पूछते हैं कि आपको शर्म नहीं आती है, तो ये सारे मिश्राओं पर हमला है क्या? ये सिंह जो है वो सिर्फ जो है सवर्ण जाति के होते हैं। मेरे 10 मित्र हैं जो सिंह सरनेम लिखते हैं, वो पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों से है। कैसे आपने सिंह सरनेम पे से पकड़ लिया? अभी सुनील सिंह साजन कह रहे थे कि सिंह जो है सिर्फ अगड़ी जाति के होते हैं। गजब बात करते हैं भाई ये लोग। मैं 10 नाम बता रहा हूँ, 10 मित्र हैं, मैं उनके नंबर भी आपको दे रहा हूँ, आप कंफर्म कर लीजिए। वो अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति से आते हैं। तो आप किसी का नाम पकड़ के जो है, और मिश्रा है तो आपको शर्म आनी चाहिए, शुक्ला है तो आपको शर्म आनी चाहिए, कोई कहते यादव इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए। आप जाति देखकर किसी को जो है कास्ट सेविंग करेंगे, और कास्ट सेविंग सच अच्छी चीज है क्या? मतलब अच्छा, उन्होंने 85-15 वाली बात कर दी थी। दिया जा रहा है ये, अभी वो 85-15 वाली बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी। जाति नहीं पता भाई। अभी वो 85-15 वाली बात कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि क्यों, सुनील जी ने अभी बताया कि क्यों हमला किया अखिलेश जी ने। 10 सेकंड और, हाँ बोलिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी, 10 सेकंड और, ठीक है बोलिए बोलिए सुचरिता जी 10 सेकंड बोलिए सर। 85-15 की बात कर रहे हैं तो माता प्रसाद पांडे जी जो हैं वो इनके विधानसभा के अध्यक्ष हुए हैं। वो 85 वाले हैं, 15 वाले हैं भाई। ये तो प्रेम शुक्ला जी का चक्रव्यूह आप पर आ गया सुनील जी। नहीं चलेंगे, ये एक अलग तरह का चक्रव्यूह है। बता दीजिए भाई, 85 वाले हैं या 15 वाले हैं? अब ऐसे अगर आप करने लगेंगे तो आपके लिए पार्टी में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब माता प्रसाद पांडे आपके अध्यक्ष हो गए वहां पर। नहीं, और बाकी सब नेताओं की भी जाति देखकर क्या डिसाइड होगा? आज अपोजिशन लीडर है वो कौन है? वो पीडीए के हैं कि 15 के 85 के हैं? सुनील जी जल्दी से जवाब दीजिए, प्रेम कुमार जी इंतजार कर रहे हैं, वो तब से बोलना चाह रहे हैं। वो 15 के हैं और 85 की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और जो लोग भी नहीं जानते, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से बता रहा हूं सुचारिता जी, इस देश में पीडीए की, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित, पीड़ित की लड़ाई अगड़े समाज के लोग लड़ते आए हैं। गांधी जी अगड़े समाज के थे, लड़ाई पीडीए की लड़ते थे। लोहिया जी अगड़े समाज के थे, लड़ाई पीडीए की लड़ते थे। कपिल देव सिंह जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, चंद्रशेखर सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, अगड़े थे लेकिन पीडीए की लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ। बीपी सिंह जी, जनेश्वर मिश्रा जी, मोहन सिंह जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, ये वो समाजवादी पुरोधा हैं जो अपने लोगों के खिलाफ जाके, अपनी बनाई व्यवस्था के खिलाफ जाकर के इन 85% लोगों के हक हकूक, इनके मान सम्मान, शैक्षिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, राजनीतिक नहीं, पर सुनील जी फिर ये कैसे तय होता है कि कि शुक्ला जी बीजेपी में है तो वो पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी में तो वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे? अब ये कौन तय कर रहा है? ये तो आप ही तय कर रहे हैं, ये तो आप ही तय कर रहे हैं। और फिर आप जातीय जनगणना की भी बात आप ही करते हैं। लड़ाई जाति की है ही नहीं। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री बनाया हुआ देखिए, है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि वो इस देश में सामाजिक नहीं, जो बात अभी मलूक जी ने कही, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न्याय चाहते हैं तो जातीय जनगणना क्यों नहीं चाहते? सुन लीजिए, जातीय जनगणना क्यों नहीं चाहते? और अगर जातीय जनगणना नहीं चाहते तो ये वही लोग हैं जो शोषित, पीड़ित, वंचित 85% लोगों को आज भी हीन भावना से देखते हैं। जाति नहीं पूछें तो गणना कैसे होगी, ये बार बार पूछ रही है बीजेपी। मलूक जी ने कहा कि भाई जाति अगर आप पूछोगे और आप कहोगे कि ये तो पिछड़ों का अपमान करते हैं, तो प्रधानमंत्री की जाति पर भी बात आएगी। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस देश के प्रधानमंत्री कौन सी जाति के, ये देखिए फिर बोलिए। वो ये कह रहे हैं, पर वो जब ये कहेंगे तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री अपनी जाति पर ले आते हैं। ये कहते हैं कि नहीं कहते? प्रेम कुमार जी जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री हाँ। पिछड़ी जाति के हैं। हाँ। गर्व है, हमें गर्व है देश को। पीडीए कह रहे पिछड़ी जाति के हैं माननीय प्रधानमंत्री। पीडीए किसी एक की नहीं है, पिछड़े दलित किसी एक के नहीं है। रुख मोड़ रहे हो बगैर मतलब के। हाँ। इस तरह सिचुएशन आ रही है। एनडीए पूरा प्यार करती है, पूरा सम्मान करती है पिछड़ों का, दलितों का। माननीय प्रधानमंत्री देश की संसद में कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए। अब बताइए जरा प्रेम कुमार जी, वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस बात का सबूत है। अब आप आगे कहाँ जाइए, आपसे मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि मैं कह रहा हूँ पिछड़ों को, दलितों को, सबको मैं गाली दे रहा हूँ, वो शंकर कह करके। देखिए, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। हाँ। लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने जो संसद में बोला कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो जिनकी जाति का पता नहीं, इसके दो मायने, या तो जाति का पता होना चाहिए यानी आप जातिवाद चाहते हैं, और दूसरा जिनकी जाति का पता नहीं यानी रक्त शुद्धता का सवाल वो उठा रहे हैं, वर्ण संकर का सवाल वो उठा रहे हैं। और किसके लिए उठा रहे हैं? जो जातीय जनगणना की बात करता है। तो जातीय जनगणना की बात अकेले राहुल गांधी थोड़े कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात तो इस पैनल पर बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात तो पूरा बिहार कर रहा है, जितने जातीय सर्वेक्षण पास किया। जातीय जनगणना की बात तो दलित, आदिवासी सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है प्रेम कुमार जी मेरी बात सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए, जाति बतानी है कि नहीं बतानी है? सिंपल सवाल है, ये जाति बतानी है नहीं बतानी? मैं तो कह रहा हूँ जाति बताने के लिए स्वयं अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। अरे वो छोड़ दीजिए ना, अनुराग ठाकुर पर आप सवाल उठाइए, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ जाति बतानी है कि नहीं बतानी है? देखिए, वर्ण यहाँ बोलना पड़ेगा। सिंपल सवाल है ना, बतानी है या नहीं बतानी? वर्ण व्यवस्था में जाति बतानी है कि नहीं बतानी है? जाति मिटा दीजिए ना सबके लिए, वो यूनिफॉर्म तो कौन मिटाएगा? कांग्रेस तो कह रही जाति लिखो, लिख के दो। मनुवादी तो हर जाति, हर व्यक्ति का जाति रिकॉर्ड पे रहे। मनुवाद में आरक्षण, मैंने इसीलिए पूछा आपसे जाति बतानी है कि नहीं बतानी? जो पखाना साफ करेगा कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? वो ज्ञान से दूर कौन हटाएगा? वो वेद नहीं पढ़ सकता। अरे प्रेम कुमार जी, इसमें हल्ला करने से थोड़ी होगा। समझिए, मुद्दों पर बात करिए ना। जाति कौन हटाएगा? आप कह रहे लिख कर देते रहिए, एक और जनगणना कराइए। नहीं चलेगा कि कोई ज्ञान नहीं पास। भाई इतना लोकतंत्र है। जब जवाब नहीं होता है तो हम हल्ला करने लगते हैं। जनगणना होगी जब कौन कहाँ प्रेम कुमार जी, मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि जब हम जवाब नहीं देना चाहते तो हम हल्ला करते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ जाति बतानी है कि नहीं बतानी? मैं सुनील जी से भी पूछ लेती हूँ, मैं नवल जी से